नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली में। दोस्तों, हरियाली तीज को बहुत ही शुभ और मंगलकारी एवं पवित्र माना जाता है। इस समय भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था। हरियाली तीज पति पत्नी के जीवन का एक अहम हिस्सा है जो प्रेम और प्यार को दर्शाता है और प्यार में मजबूती लाता है। आप इस व्रत को एक तरह से करवा चौथ का व्रत ही मान सकते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे हरियाली तीज कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, और वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हर सुहागिन महिला को जरूर जाननी चाहिए। साथ ही साथ 3 ऐसी महिलाएं जिन्हें हरियाली तीज का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता पार्वती भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। भोलेनाथ को समर्पित होता है यह सावन का पवित्र महीना। साथ ही इस महीने में पड़ने वाले सभी व्रत और त्यौहार भी बहुत खास और मंगलकारी होते हैं तथा पवित्र होते हैं। एक तरह से आप इस महीनों को प्यार का महीना भी कह सकते हैं, भक्ति का महीना भी कह सकते हैं। इस महीने में ईश्वर और भक्तों की दूरी बहुत कम हो जाती है। एक तरह से इस महीने में ईश्वर से सच्चे भक्त का मिलन होता है। दोस्तों, अगर आपके माँ बाप नहीं है तो आप शिव जी को अपना पिता मान सकते हैं और माता पार्वती को आप अपनी माता। भगवान शिव को जगत का पिता कहा जाता है, वहीं माता पार्वती को जगत जननी कहा जाता है। आप एक बार सच्चे हृदय से भगवान शिव को पुकार कर तो देखिए, वो आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। शिव दौड़े दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहां एक और ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, तो वहीं इस महीने में माता पार्वती की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। हर सोमवार सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है, तो वहीं सावन के महीने में पड़ने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत भी रखा जाता है। सावन के महीने में वैसे तो बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं, लेकिन इनमें से जो सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष और सबसे प्रसिद्ध त्योहार है वो है हरियाली तीज। हरियाली तीज सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जो कि सावन के महीने में होती है। हरियाली तीज नाग पंचमी से ठीक 2 दिन पहले मनाई जाती है और इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रहकर इस व्रत को रखती हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जिसने भी एक बार इस व्रत को प्रारंभ किया तो अपने पूरे जीवन भर इस व्रत को रखना चाहिए। वैसे तो पति की आयु के लिए रखना चाहिए तथा धन सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए और कई व्रत आदि किए जाते हैं, लेकिन सावन में पड़ने वाले हरियाली तीज का व्रत बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इस समय गर्मी ज़्यादा पड़ती है और प्यास भी ज़्यादा लगती है। इसीलिए कुमारी कन्याएं तथा जिनका विवाह अभी अभी हुआ है, तो वो अपने पहले ही दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार संकल्प लें। जैसे अगर आप फलाहार करना चाहती हैं तो आप फलाहार के लिए संकल्प लें, और अगर आप निर्जला व्रत रखना चाहती हैं तो आपको हमेशा ही निर्जला व्रत रखना चाहिए, क्योंकि निर्जला व्रत का संकल्प लेने के बाद तोड़ा नहीं जाता। इसे व्रत के संपूर्ण होने के बाद ही तोड़ा जाता है। लेकिन जिनका सामर्थ्य नहीं है वो इस व्रत को फलाहार के साथ भी रख सकती हैं या फिर पानी पीकर भी इस व्रत को रख सकती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, माता पार्वती तेरी सदा जय हो, क्योंकि ये व्रत माता पार्वती से संबंधित है। 1 लाइक तो बनता है। दोस्तों, हरियाली तीज कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, आइए जानते हैं। हरियाली तीज तृतीया तिथि का आरंभ 18 अगस्त को रात्रि 8:01 से प्रारंभ होगा और 19 अगस्त को रात्रि 10:19 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि व्यापनी 19 अगस्त को ही यह हरियाली तीज मनाई जाएगी। दोस्तों, शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करने से पति की आयु, घर में सुख समृद्धि, पत्नी का प्रेम और कई सारे लाभ मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं पूजा विधि। तीज से एक दिन पहले सुहागिन महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और तीज के दिन सुबह स्नान आदि करके श्रृंगार करके नए वस्त्र आभूषण पहनकर माता गौरी की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत ही खास होता है। दोस्तों, ऐसे में जो तीज का व्रत रखना चाहती हैं उन्हें दिन भर तीज का व्रत रखकर शाम को प्रदोष काल में पूजा करके व्रत भी कथा पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए।
इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार के सभी 16 वस्तुएं अर्पित की जाती है। भोले बाबा की पूजा भी की जाती है, साथ ही भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, इस दिन भगवान भोलेनाथ को गंगा जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र सभी जो उनकी प्रिय वस्तुएं हैं जैसे कि कच्चा दूध, समी के पत्र, पंचामृत, शहद, घी आदि, मिश्री आदि, लौंग, इलायची आदि अर्पित किया जाता है। तो वहीं इस दिन माता पार्वती को सिंदूर का तिलक लगाकर लाल फूलों से गुथे हुए पुष्प की माला तथा श्रृंगार की जो भी चीजें हैं माता गौरी का श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार में माता रानी को मेहंदी भी अर्पित की जाती है। मां के हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। शाम के समय विधिवत पूजा कर अपने पति के पैर छूकर प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, पूजा करते समय आप बायना जरूर निकालें, क्योंकि बायना निकाला जाता है जिसे सीधा भी कहते हैं, जिसमें श्रृंगार की सभी जरूरी वस्तुएं रखी जाती है। साथ ही पहनने के लिए साड़ी, सूट वगैरह या साथ में फल, मिठाई, भोजन, दक्षिणा भी रखी जाती है। जो भी आपके लिए सही लगता है उन्हें आप जरूर रखें। एक थाली में इन सभी सामग्री को रखकर उनकी पूजा की जाती है। फिर परिवार में अपने सास माँ को या फिर अपनी ननंद को या फिर जो भी आपके घर में सुहागिन महिलाएं हों, जो वृद्ध हों, जो बुजुर्ग हों, परिवार में जो भी आपसे बड़े हों, उन्हें यह सामग्री सीधा दान में दिया जाता है और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, इस दिन गाय माता को रोटी वगैरह या फिर जो भी आपके सामग्री आपने बनाई है उसे आप गाय माता को व्रत खोलने के बाद अवश्य खिलाएं। फिर उसके बाद आप अपना व्रत खोलें। दोस्तों, वैसे तो जिन लोगों ने निर्जला इस व्रत को रखा है तो उन्हें अगले दिन सुबह की पूजा करके सूर्य उदय के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए, और जो लोग 24 घंटे तक निर्जला नहीं रख पाती तो शाम की पूजा करने के बाद थोड़ा सा पानी या फिर दूध वगैरह गंगा जल ले सकते हैं। दोस्तों, अगर व्रत के दिन आपके परिवार में कोई भी सुहागिन महिला आपके पास न हो तो आप उनको दी जाने वाली जो भी सामग्री है आप उसे उठाकर रख दीजिए। साथ ही आप उनसे फोन पर बात करके या जैसे भी आप करना चाहते हैं उनसे आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों, व्रत संपूर्ण होने के बाद जब भी आपके पास समय हो तब किसी भी सुहागिन महिला को श्रृंगार की वस्तुएं दान अवश्य करें। दोस्तों, सुहागिन महिला हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हरियाली तीज पर एकदम सफेद कपड़ा नहीं पहनना चाहिए और ना ही काला कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि सफेद कपड़ा विधवा होने का रूप माना जाता है। सुहागिन महिलाओं को हरी भरी चूड़ियां ही पहनना चाहिए। हरा सूट, लाल सूट, गुलाबी सूट तथा रंग बिरंगी साड़ी पहनना चाहिए। पति का मान सम्मान करना चाहिए। पति को गाली नहीं देना चाहिए। भगवान श्री तथा तीनों लोगों को अपमान होता है। ऐसे में हरियाली तीज पर अगर आपका व्रत है तो ऐसे में भोजन को देखकर मन में कोई भी ऐसी लालसा न रखें जिससे कि आपका व्रत भंग हो जाए। व्रत हमेशा सच्चे भाव से ही रखना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं वो ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें हरियाली तीज का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। घोर पाप लगता है, माता पार्वती नाराज हो जाती हैं, पति की मृत्यु हो जाती है। 3 महिला हरियाली तीज का व्रत कभी न रखें, घोर पाप लगता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, पति नहीं है तो इस व्रत का ढोंग क्यों। दोस्तों, ये व्रत अखंड सौभाग्यवती के लिए रखा जाता है। ऐसे में तलाकशुदा व्यक्ति को ये व्रत कतई नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें कि माता पार्वती ने ये व्रत शिव को पाने के लिए व हमेशा उनके साथ रहने के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए रखा था। ऐसे में हरियाली तीज ये दर्शाता है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। ऐसे में जब आपके पति से आपका तलाक हो गया तो आप इस व्रत को कतई न रखें। शास्त्र कहता है कि जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें पति पत्नी से संबंधित कोई भी धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हरियाली तीज प्रेम को समर्पित है। ऐसे में जब आपका पति आपसे दूर रहे तो इस व्रत को कभी न रखें। दोस्तों, नंबर 2, हरियाली तीज पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाता है। हरियाली तीज शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत अहम पर्व माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जो पति पत्नी एक दूसरे से नफरत करते हैं, झगड़ा आदि करते हैं, तो उन्हें इस व्रत को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये व्रत प्रेम को समर्पित है। ऐसे में आप माता पार्वती और शिव का अपमान करते हैं। शास्त्र कहता है जो पति पत्नी एक दूसरे से नफरत, झगड़े आदि करते हैं तो उन्हें ऐसा कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मान सम्मान को ठेस पहुँचे।
प्रेम संबंधों के अनुसार धार्मिक कार्य में सफल यानी धार्मिक कार्य वगैरह में शामिल भी नहीं होना चाहिए और सफल भी नहीं होता है। जिस प्रेमी जोड़े में अति प्रेम हो, ऐसे लोगों को ईश्वर भी अलग नहीं करता और इनकी पूजा स्वीकार करता है। दोस्तों नंबर 3, हरियाली तीज का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। दोस्तों ये बात तो आप जानते हैं कि माता पार्वती और महादेव ने 7 फेरे लिए थे, तभी तो इस बंधन में बंधे थे। इसलिए साथ ही क्या आप ये भी जानते हैं कि जो प्रेमी जोड़े बगैर 7 फेरे लिए साथ में रह रहे होते हैं तो उन्हें ना ही हरियाली तीज का व्रत रखना चाहिए और ना ही करवा चौथ का व्रत। ऐसे में पति के लिए कई ऐसे व्रत हैं जो उन्हें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने शास्त्रों के अनुसार विवाह नहीं किया, यानी कि आपने 7 फेरे नहीं लिए। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं, तो प्रेमी जोड़े 7 फेरे लेकर विवाह रचाते हैं तो उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और वो किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों हरियाली तीज बड़ा ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में अगर आप माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, माता पार्वती महादेव तेरी सदा जय हो। ईश्वर आपके प्रेम को बनाए रखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय माता पार्वती।